प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको सप्तम भाव में गुरु का फल बताने वाला हूं। किसी भी लग्न की कुंडली में जब सप्तम भाव में गुरु बैठ जाएंगे तो वह आपको कैसा प्रभाव देंगे। विवाह के लिए, आपके पारिवारिक सुखों के लिए, आपके करियर के लिए और ओवरऑल जीवन के लिए ये गुरु का प्रभाव आपको कैसा मिलेगा, आज इस सभी की मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। किस स्थिति में ये गुरु यहां पर बैठकर भाव नाश करेंगे और किस स्थिति में जातक को विशेष सफलता देने का काम करेंगे, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। आप बस धैर्य पूर्वक इस वीडियो को देखते जाइए। आपको गुरु की दृष्टि के विषय में भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो ध्यानपूर्वक देखें। मैं आपको एक एक करके गुरु का संपूर्ण प्रभाव बताने वाला हूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना विलंब किए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियो आगे भी प्राप्त होती रहेंगी। मैं आपको इस गुरु का प्रभाव बताऊं उससे पहले आपको ये अवश्य देख लेना चाहिए कि ये गुरु कमजोर है या बलवान है, और उसके लिए आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैंने बताया है कि आपके गुरु कमजोर है या बलवान, ये आप कैसे देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप गुरु का प्रभाव देखेंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी गुरु के प्रभाव को समझने में। अब आइए, फिर भी मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी के द्वारा बताने का प्रयास करता हूं जिससे आप समझ पाए। सबसे पहले देखा जाए तो जन्म कुंडली का सप्तम भाव विवाह का होता है, साझेदारी का होता है, जीवन साथी का होता है। यही भाव व्यापार के लिए भी देखा जाता है। वैसे तो ये भाव सप्तम भाव जरूर है, लेकिन ये दशम से दशम होता है। परिणाम स्वरूप करियर का मुख्य रूप से विचार इसी भाव से होना चाहिए। और एक बात और कि यही भाव चतुर्थ से चतुर्थ भी पड़ता है, यानी आपके सुखों को प्रदर्शित करने का काम भी यही सप्तम भाव करता है। इसे मारक कहकर के टाल देना या अशुभ कहना अनुचित है, बल्कि यह भाव आपको सुख भी देता है, आपके करियर को स्थिर भी करता है और आपके लग्न के ठीक सामने होने से पूरी कुंडली का संचालन करता है। और इसमें गुरु का बैठ जाना जीवन में सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है। अब ये गुरु यहां जितने मजबूत होंगे उतना अच्छा जीवन आपका होता चला जाएगा। सबसे प्रमुख बात तो बस यही है कि गुरु का सीधा प्रभाव आपके लग्न पर पड़ता है। इसके कारण क्या होता है आप जानते हैं कि लग्न पर पड़ता गुरु का प्रभाव आपको बहुमुखी प्रतिभा देता है। आप देख पाएंगे कि जीवन काल में एक से अधिक कार्य आप आसानी से कर लेंगे। बुद्धि विवेक आपके अंदर ऐसा रहेगा कि कार्य को देखकर ही आप परख लेंगे किस तरह से इसको करना है। किसी भी परिस्थिति में अच्छी तरह कार्य करना ये गुरु के प्रभाव से होता है और वही आपके अंदर आ जाएगा। अब जैसा मैंने कहा उसका ध्यान रखेंगे, गुरु मजबूत होना चाहिए, अन्यथा फिर क्या होगा कि जो गुरु का मैं प्रभाव बता रहा हूं आपको जीवन पर लागू नहीं होगा, मिलेगा भी नहीं वैसा प्रभाव। तो उसका ध्यान आपको अवश्य रखना रहेगा। इसके अतिरिक्त आप देख पाएंगे कि ये जो गुरु का प्रभाव है ये आपके लग्न पर सीधा सीधा पड़ने से आप दूसरों की मन की बात पहले ही जान जाएंगे। दूसरा तो बाद में बोलेगा, आप उसकी बातों को पहले ही जान जाएंगे और उसके साथ जो अच्छा उसको चाहिए वो आप प्रदान करने का काम करेंगे। क्योंकि ये गुरु न केवल आपको बुद्धिमान बनाएंगे आपको, बल्कि दानी बनाएंगे, परोपकारी बनाएंगे। आप दूसरों की सहायता करेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे और उसी का ये परिणाम रहेगा कि जीवन में सभी प्रकार के सुख आपको प्राप्त होंगे। ये गुरु यहां पर सप्तम भाव में मजबूत अवस्था में कहीं हो जाए तो कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जीवन के सभी सुख ये अकेले गुरु दे पाएंगे। आप एक सूत्र मेरे मुख से कई बार सुन चुके हैं कि यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह, यानी जिसके केंद्र में मजबूत बृहस्पति हो, बाकी अन्य ग्रह कमजोर हो तो भी कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। तो बस यही बात है कि यहां पर गुरु का मजबूत बैठ जाना जीवन के सभी प्रकार के सुखों को देने का काम करता है। कुछ सामान्य परेशानी स्वास्थ्य से जुड़ी होती भी है तो उससे आपको विशेष चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव का गुरु स्वास्थ्य के लिए विशेषकर पेट संबंधी परेशानियों के लिए थोड़ा कमजोर रहता है, लेकिन अन्य सभी क्षेत्रों में इसका परिणाम बड़ा दिव्य आया है।
व्यक्ति अच्छा सलाहकार होता है, अच्छा ज्ञानी होता है, अपनी बातों से अन्य को प्रभावित कर लेता है और प्रभावित तो करता ही है, लेकिन कार्य भी जिस तरह से करता है, जिस अनुशासन से, जिस पूरी तरह से तन्मयता से जो कार्य करता है, उसके समान दूसरा कोई नहीं। जैसा मैंने आपको कहा कि ये भाव दशम से दशम है, तो ये गुरु का सीधा सीधा प्रभाव आपके करियर पर पड़ता है। आप गुरु से जुड़ा कोई व्यापार करें, अपनी वाणी से जुड़ा काम करें, अपनी सलाह देना, शिक्षा देना, ज्ञान देना, अपना कह सकते हैं कि किसी प्रकार से आपको बुद्धि विवेक का प्रयोग करना हो, बस ऐसे किसी कार्य से जुड़ जाइए, फिर देखिए ये गुरु आपको कैसा एकाएक सफलता देने का काम करते हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तक केवल शुभ लक्षण बता रहा हूं, शुभ चीजें बता रहा हूं, ये जो गुरु के प्रभाव से देखने को मिलती है। यही गुरु आपको स्व उपार्जित धन संपत्ति का स्वामी बनाते हैं, आपको जीवन में धनवान बनाते हैं। इस गुरु की पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर होती है, परिणाम स्वरूप सद्मार्ग से आप धन कमाते हैं। सबसे अच्छी बात यही है, आपके अंदर ये गुरु परोपकार तो देंगे, दानी आपको बनाएंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप अच्छे मार्ग से धन भी कमाएंगे, और अच्छे मार्ग से कमाए धन का आप दान करेंगे तो उसका पुण्य जो आपको मिलेगा वो बताया नहीं जा सकता। तो इसीलिए आपके लाभ भाव पर पड़ती गुरु की दृष्टि, धन के कारक की लाभ भाव पर पड़ती दृष्टि आपके धन में, आपके लाभ में कभी कोई कमी नहीं करती, बल्कि आपको प्रचुर मात्रा में धन का स्वामी बनाती है। लग्न पर दृष्टि, आप बुद्धिमान हैं, आप जो चाहते हैं अपनी बुद्धि से कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ये गुरु की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ती है, छोटे भाई बहनों का सुख भी देता है, छोटे भाई बहनों से आपको सहायता भी मिले, आप भी उनकी सहायता करें, पराक्रम सही दिशा में आप करते हैं, परिणाम स्वरूप यही गुरु आपकी पूरी कुंडली को मैनेज कर लेते हैं। अब ये तो भौतिक जीवन में जो गुरु का प्रभाव है वो मैंने आपको बताया, मजबूत होने पर, कमजोर होने पर यही सब बातें कम मात्रा में लागू होंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गुरु नीच राशि में है, शनि के साथ है या फिर राहु के साथ है, केतु के साथ है, पीड़ित अवस्था में सूर्य के साथ अस्त हो गए हैं, मृत अवस्था में पूरा ही बल खो चुके हैं, क्योंकि लग्न में गुरु दिग्बली होते हैं, सप्तम में उनको बल नहीं मिलता, तो उसका प्रभाव तो कमजोर रहेगा ही, लेकिन फिर भी केंद्र में होने से, लग्न को देखने से थोड़ा बल इनमें रहता है, जो परिणाम स्वरूप देखने को भी मिलता है। लेकिन कमजोर होने पर कमजोर प्रभाव जो मैं बता रहा हूं वो सब देखने को मिलेगा। केंद्राधिपति दोष से ग्रसित हो तो भी कमजोर रहेंगे, पाप मध्यत्व में हो तो भी कमजोर रहेंगे। इन सब बातों का विचार करके भौतिक जीवन में आपको गुरु का प्रभाव समझना चाहिए। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन विशेषकर सबसे पहले बात करते हैं विवाह की। सप्तम भाव में गुरु की स्थिति विवाह के लिए ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि देखिए, विवाह को खराब करे ये तो कई बार पुरुष के स्थिति में तो कई बार लागू नहीं होता है कि विवाह को ये खराब करे या विवाह व्यक्ति के दो हो। ये पुरुष की स्थिति में, पुरुष की कुंडली में लागू तो नहीं होता है, क्योंकि आप एक बात देखिए कि ये गुरु कहीं ना कहीं समझबूझ अच्छी दे देते हैं। परिणाम स्वरूप जो जीवन साथी मिलता है उस पर मैं आता हूं, लेकिन एक बात देखने को मिलती है कि गुरु यहां पर बैठे हो तो ये देखने को मिला है कि पुरुष की कुंडली में ये दो विवाह के योग नहीं बनाते, क्योंकि यहां पर ये बैठ करके समझबूझ बुद्धि विवेक अच्छा प्रदान करते हैं। और दूसरे नंबर पर एक बात ये भी रहती है कि ये गुरु यहां पर पति के कारक होते हैं, पत्नी के कारक नहीं होते, इसलिए पुरुष को जो पत्नी मिलती है वो रूपवान, गुणवान और ये बोल सकते हैं कि धार्मिक स्वभाव की होती है, अच्छे कर्म करने वाली, सभी के लिए भला सोचने वाली, सभी को साथ लेकर के चलने वाली और सभी अच्छे गुणों से युक्त रहती है। लेकिन फिर भी विवाह के लिए खराब क्यों रहता है? क्योंकि गुरु एक आध्यात्मिक ग्रह, एक कह सकते हैं कि व्यक्ति को धर्म कर्म का ज्ञान कराने वाला ग्रह है। अब आप एक बात बताइए कि विवाह के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप अधिक धार्मिक होकर के विवाह का सुख किस प्रकार ले सकते हैं? तो वही बात रहती है कि कहीं ना कहीं शुरुआती जीवन में विवाह में थोड़ा सा स्थिति भले ठीक रहे, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद केवल वैवाहिक जीवन में एक सामान्य स्थिति और एक उदासीनता ही देखने को मिलती है। यानी विवाह खराब नहीं होता, कोई खराब वैवाहिक जीवन नहीं कहेंगे, लेकिन विशेष रुचि भी ऐसे व्यक्ति की विवाह की ओर हो ये थोड़ा कम देखने को मिलता है। अगर गुरु कमजोर हो जाए तो फिर तो पूरी स्थिति कमजोर हो जाएंगी, लेकिन अगर मजबूत है तो ये समझ के चले कि विवाह तो टूटने नहीं देंगे, उदासीनता या एक सामान्य वैवाहिक जीवन बना करके रखेंगे। इसके उपरांत आप ये देख पाएंगे किसी लड़की की कुंडली में
ये गुरु यहां पर अकेले बैठ करके भावनाश करने की स्थिति बनाते हैं, लेकिन वो तभी लागू होगा जब ये गुरु पीड़ित होते हो। यानी गुरु पर किसी भी पापक ग्रह, सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु, इनमें से किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि अगर यहां पर गुरु पर पड़ती है तो ये गुरु पीड़ित भी होंगे और वैवाहिक स्थिति को कमजोर भी करेंगे, क्योंकि ये गुरु लड़की की कुंडली के लिए पति के कारक होते हैं और पति के कारक होकर के कारक भाव में बैठ करके यहां पर सूत्र लागू करेंगे कारको भावनाशाय, और परिणाम स्वरूप वैवाहिक जीवन में खराबी देखने को मिलेगी। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है स्वयं भी मजबूत है तो विवाह को खराब नहीं करेंगे और आप देख पाएंगे वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। ऐसा नहीं कि हर बार सप्तम भाव में गुरु बैठ गए और वैवाहिक जीवन को खराब ही कर रहे हैं, ऐसा हर बार नहीं होगा, केवल उन सम केसों में जहां पर गुरु पीड़ित हो रहे हैं, इसके अतिरिक्त तो अन्य कहीं पर नहीं। बाकी सप्तम भाव में गुरु हो तो जीवन साथी कैसा मिलता है आपको मैं वो बताता हूं। जब भी गुरु का प्रभाव सप्तम भाव में होगा तो जो जीवन साथी मिलेगा वो थोड़े से, जैसे मैंने कहा, धार्मिक स्वभाव का होगा, अच्छे गुणवान, रूपवान, ज्ञानवान सब होगा, लेकिन ये बात भी रहेगी कि थोड़ा उसमें घमंड या अहंकार आपको देखने को मिलेगा। बातों से प्रतिलक्षित हो, स्वभाव से देखने को मिले, किसी भी प्रकार आपको देखने को मिले, लेकिन ये बात देखने को जरूर मिल जाती है, क्योंकि गुरु का प्रभाव है थोड़ा व्यक्ति को ईगोइस्टिक बना देता है, थोड़ा अहम ज्यादा रहेगा, स्वयं के अनुसार कार्य करना, स्वयं को आगे रखना, लड़का लड़की जो भी हो, पति पत्नी दोनों में से जो भी, जिसके भी सप्तम में गुरु रहेगा उसका जीवन साथी अपने आप को आगे रखने का प्रयास करेगा। ज्ञानवान सब रहेगा, धनवान, ज्ञानवान। लड़के के लिए जो पत्नी आएंगी वो भाग्योदयकारी रहेंगी, धन प्रदायक रहेंगी, लक्ष्मी स्वरूपा रहेंगी। लड़की के लिए भी सेम स्थिति, लड़का जो मिलेगा उच्च पदों पर मिलेगा, ज्ञानवान, रूपवान, अच्छा सलाह देने वाला, ज्ञान देने वाला अच्छा व्यक्ति मिलेगा, लेकिन बस यही बात है थोड़ा ईगो देखने को जरूर मिल जाएगा, जिसके कारण सामान्य मतभेद, छोटी मोटी बातों पर कहा सुनी होती रहेंगी, क्योंकि दोनों ही बुद्धिजीवी रहेंगे और बुद्धिजीवी में तकरार कई बार देखने को मिल जाती है। वही बात लागू होगी। अन्य सभी क्षेत्रों में गुरु का प्रभाव अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए गुरु कमजोर रहेंगे, वो बात मैं बता चुका हूं, क्योंकि गुरु एक थोड़े विशाल ग्रह बन जाते हैं तो पति पत्नी में से किसी एक के स्वास्थ्य को ये खराब करते हैं, और जिसकी भी कुंडली में कुछ ग्रह स्थिति लगने शादी कमजोर होंगे उसकी स्थिति विशेष कमजोर देखने को मिल जाएंगी। बाकी सभी स्थिति में ये गुरु का प्रभाव अच्छा है। पीड़ित नहीं हो तो बहुत अच्छा है, पीड़ित होते हो तो आपको गुरु के मंत्र जाप करना, किसी मंदिर में जाना, गरीब लोगों की सहायता करना और ऐसे ही सब धार्मिक कार्यों से जुड़े रहना चाहिए, जिससे आपको गुरु का प्रभाव भी अच्छा मिले और संपूर्ण जीवन आप एक सुखद जीवन देख सके। बाकी आपको कैसा प्रभाव मिल रहा है आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।